हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एकदम हैप्पी और पॉजिटिव रह रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, सबसे पहले बता दूं ये जनरल रीडिंग है। बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं तो हर एक के साथ तो भाई मैच नहीं करेगी, ठीक है। तो जो चीज़ें मैच होती है उनको रखिए गाइडेंस के तौर पे, बाकी चीज़ों को टाटा बाय बाय कहिए। ऑल्सो कलेक्टिव रीडिंग है तो किसी स्पेसिफिक पर्सन ग्रुप के लिए नहीं है, किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, या मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है, ठीक है। रीडिंग का टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा कि टॉपिक क्या है, ठीक है। फिर भी मैं बता देती हूँ आपको कि टॉपिक क्या है। तो आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। हम लोग हमेशा करंट फीलिंग्स पे गौर करते हैं, लेकिन अगर हम उनके पिछले 2-3 दिनों की अगर एनर्जीज़ को रीड कर पाए तो हमें एक आइडिया हो जाती है कि वो आज क्या फ़ैसला लेंगे या आने वाले दिनों में वो क्या कर सकती है, राइट। तो आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये मैं लास्ट 3 डेज़ की रीडिंग कर रही हूँ कि पिछले 3 दिन वो किस एनर्जी में थे, क्या सोच रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था पिछले 3 दिनों से। देखिए कैसे होता है ना कि जब इंसान की पिछली 3-4 दिनों की जब एनर्जीज हम देख पाते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि वो अभी किस एनर्जी में होंगे, राइट। मैं करंट अपडेट भी देखूंगी, लेकिन पिछले 3 दिनों से वो क्या कुछ सोच रहे हैं, उनका डिसीजन क्या हो चुका है या क्या एक्शन ले सकते हैं, उस पर बेस्ड हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फोकस प्लीज़ अपने पर्सन पे रखोगे तो बेहतर होगा। जितना सोचोगे क्लियरली उनके बारे में उतनी क्लियर एनर्जीज आ पाएगी, ठीक है। चलिए, जो ये वीडियो देख रहे हैं पिछले 3 दिनों में उनके पार्टनर की एनर्जी क्या थी, लास्ट 3 डेज़ किस एनर्जी में थे, क्या कुछ सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनकी ज़िंदगी में। ओके, पहला कार्ड है ये एंड बॉटम डेक में द वेटिंग गेम नंबर 2। ओके, तो एक चीज़ तो क्लियर है यहाँ पे कि ये पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे थे, आपके कॉल का, आपके रिप्लाई का, आपके मैसेज का, ठीक है। आपका वेट कर रहे थे बेसिकली, ठीक है, या फिर आपको वेट करवा रहे थे, ताकि या तो वो कुछ ऐसा कर रहे थे ताकि आपका अटेंशन जाए उन पे और जानबूझ के आपको वेट करवा रहे थे, या फिर ऐसा सोच रहे थे कि अगर मैं उसको थोड़ा सा दूर कर दूँ या थोड़ा सा उसकी नज़रों से दूर हो जाऊँ तो वो मेरे बारे में सोचने लगेगा या सोचने लगेगी। तो वो जानबूझ के मुझे लगता है प्लान करके, या तो आपने नोटिस किया होगा कि ये पर्सन पिछले 2-3 दिनों से ज़्यादा ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं, या फिर अगर आपको मैसेजेस किया करते थे या फिर स्टोरीज़ डाला कुछ, तो वो रेगुलरली जो किया करते थे ना वो कर नहीं रहे हैं पिछले 3 दिनों से, ठीक है। या फिर उससे ज़्यादा भी टाइम हो सकता है, जिससे वो आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहे थे। वो कहीं ना कहीं आपको क्यूरियोसिटी उनके लिए बढ़ा रहे थे कि आप उनका वेट करो, आप उनको मिस करने लगो, ठीक है। पैशन इग्नाइटेड, पेशेंस, बैलेंस, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, अवेयरनेस, मेमोरीज ऑफ लव। ओके, देखिए पहली बात तो मैं आपको एकदम क्लियरली बता दूं कि ये पर्सन पिछले 3 दिनों में इन्होंने आपको इतना ज़्यादा याद किया है, इतना ज़्यादा मिस किया है। जो वक्त आप दोनों ने बिताया, जो स्पेशल टाइम्स आप दोनों ने बिताए, जो एक मेमोरीज ऑफ लव आप दोनों ने क्रिएट करी है ना एक दूसरे के साथ, वो उसको मिस कर रहे थे, नॉस्टैल्जिक हो रहे थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपका इंतज़ार कर रहे थे, आपको मिस कर रहे थे, आपकी यादों में खो चुके थे, और कहीं ना कहीं वो सारी मेमोरीज़ को वो रिक्रिएट कर रहे थे जो आपके साथ उन्होंने मेमोरीज़ बनाई है ना, वो उसको अपने माइंड में, अपने दिल में, अपने हार्ट में उसको रिक्रिएट कर रहे थे। तो यादों में खो चुके थे, ऐसा कह सकते हो आप। दूसरी चीज़ ये कहीं ना कहीं अपने अंदर बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे थे, या तो ये स्पिरिचुअल
चीज़ों का सहारा ले रहे थे, धार्मिक हो गए हैं, ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे जिससे ही अपने आप को ग्राउंडेड कर सके। हो सकता है पहले इनकी एनर्जीज काफ़ी रेस्टलेस हुआ करती थी, कुछ भी कर देना, कुछ भी बोल देना, कुछ समझ में उनको नहीं आता था। लेकिन पिछले 3 दिनों में ना उन्होंने अपने आप में पेशेंस लेवल बढ़ाया, अपने आप को पे कंट्रोल करना सीखा। पहले अगर वो बार बार ऑनलाइन आते थे, बार बार आपको देखते थे, स्टॉक करते थे, तो पिछले 3 दिनों में ना भले ही उनको कितनी भी याद आ रही हो, वो अपने आप को स्टेबल कर रहे थे, वो अपने आप को ग्राउंडेड कर रहे थे, ठीक है। अपने अंदर बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को समझा रहे थे। दूसरी चीज़ मुझे लगता है काफ़ी पैशन इग्नाइट हुआ है इनके अंदर पिछले 3 दिनों में। एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने की इच्छा इनके अंदर जागृत हो रही थी, आपको लेकर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इनके अंदर मुझे दिख रहा है। एक फायर, एक आग मुझे इनके अंदर दिख रही है आपको लेकर कि यार मुझे ये बंदी चाहिए या मुझे ये बंदा चाहिए, आई वॉन्ट दिस पर्सन, आई नीड दिस पर्सन, आई लव दिस पर्सन। ऐसी एनर्जी इनके अंदर और ज़्यादा फिल हो गई है। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन एक नई शुरुआत हो आपके साथ। ये इसके बारे में सोच रहे थे कि कैसे नई शुरुआत की जाए, कैसे सिचुएशंस को अभी बेटर करा जाए, कैसा आपका ट्रस्ट जीता जाए। तो इन सारी सिचुएशंस के बारे में ये पर्सन सोच रहे थे ऑल ओवर, ठीक है। एंड इस वजह से शायद वो ना आपको दिख नहीं रहे होंगे ज़्यादा, या तो वो ऑनलाइन नहीं आते होंगे, या तो कुछ स्टोरीज़ डाला करते थे, या तो बार बार अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज, कुछ तो ऐसा करते थे जो उन्होंने पिछले 3-4 दिनों में करना बंद कर दिया है, ठीक है। जिसके वजह से मुझे लगता है आपको भी ये एक फील होने लगा कि यार ये पिछले दिनों में कर क्या रहे हैं, पिछले 3-4 दिनों से कहाँ गायब हो गए, ठीक है। तो वो अपने आप को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे थे, ग्राउंडेड करने की कोशिश करने में भी अपने आप को मेडिटेशन में डाल दिया, या कुछ स्पिरिचुअल, कुछ अच्छी चीज़ें सुनना, कुछ एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया। बट आपकी यादों से तो इनका छुटकारा होना नामुमकिन था, आपकी यादों ने इनको अकेलेपन में भी घेर लिया, ठीक है। थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं, कहाँ गए मेरे छोटे से कार्ड्स। ओके, वेट अ मिनट। मेरे जो क्लैरिफिकेशन के कार्ड्स हैं ना वो दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए। एनीवेज चलो दूसरे कार्ड्स यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो मैंने वो पर्सनल रीडिंग के लिए दूसरे रूम में लेके गई थी ना, वहाँ पे रह गए। एनीवेज चलिए, हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं। हे चलो शुरू करते हैं। पैशन इग्नाइटेड, ये कार्ड एग्जैक्टली यहाँ पे क्यों आया है, पिछले 3 दिनों की एनर्जीज में पैशन इग्नाइटेड ये कार्ड क्यों आया। ओके, तो नीचे गिर गया है 2 ऑफ कप्स। वाओ, उड़ के नीचे गिर गया, इसी कार्ड को लेंगे, 2 ऑफ कप्स। पेशेंस, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। हैंग्ड मैन, बैलेंस, स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, द मून, न्यू बिगिनिंग्स, किंग ऑफ wands, memories of love, 2 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, एंड बॉटम डेक में द हर्मिट है जो कि वेटिंग गेम को क्लैरिफाई करता है। वाओ, देखिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि पर्सन के अंदर आपके लिए जो छुपा हुआ प्यार है, जो दबा हुआ प्यार है, वो इन पिछले 3 दिनों में काफ़ी बाहर आया है, ठीक है। जो वो अपने फीलिंग्स को फील नहीं कर पा रहे थे, अपने फीलिंग्स को अच्छे से महसूस जो ये कर नहीं पा रहे थे ना, उसको वो महसूस करने लगी है पिछले 3 दिनों में। एंड बहुत ज़्यादा उनको ये क्लियरली फील हो गया है कि हाँ वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। आप दोनों का एक डिवाइन कनेक्शन है, आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे थे ये पर्सन पिछले 3 दिनों में, और कंटिन्यूसली मुझे लगता है आप ही के बारे में सोच रहे थे। आंखें बंद करते थे तो आपको देखते थे, आंखें खोलते थे तो आप दिख जाते थे, तो ऐसी एनर्जी इनकी थी। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये अपने आप को रोक रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। इनको लग रहा था कि थोड़ा और रुका जाए, रीच आउट ना किया जाए, थोड़ा सा और पेशेंस रखा जाए, अपने आप को कंट्रोल किया जाए। ऐसी एनर्जी थी इनकी पिछले
3-4 दिनों में, स्पेशली 3 दिनों में, क्योंकि हम 3 दिनों की रीडिंग देख रहे हैं ना। तो मुझे लगता है पिछले 3 दिनों में ये अपने आप को हिम्मत देने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो आपके रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हैं ना, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, सिचुएशन सब ठीक कर देना चाहते हैं। तो उसके लिए उनको अपने आप में तो थोड़ी एनर्जी तो डालनी पड़ेगी, अपने आप को हिम्मत देनी पड़ेगी, आपको फेस करने के लिए, आपका ट्रस्ट जीतने के लिए। वही वो कर रहे थे। ओके, अपने आप को रीजेन्युएट कर रहे थे, रेस्ट एंड रीजेन्युएशन जिसको हम कहते हैं। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि जब सब कुछ एकदम ठीक हुआ करता था आप दोनों के बीच में, एकदम बैलेंस्ड, दोनों इक्वली प्यार करते थे, दोनों केयर करते थे, तब वाली जो सिचुएशन थी ना उसको याद कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है वो दुखी भी हो रहे थे कि यार ये कैसे सिचुएशंस आ गए जहाँ पे आप ना तो बात कर रहे हो ना तो मिल रहे हो। ठीक है, मुझे ये भी लगता है कि, और वो वही दिन वापस भी चाहते हैं आपके साथ। मुझे ये भी लगता है कि अब ये लीड लेना चाहते हैं, अब वो रास्ते ढूंढ रहे हैं बैठ के कि क्या किया जाए, कैसे लीड लिया जाए, क्या कौन सी एक्शन से आप उनके पास जाओगे, कौन सी ऐसे एक्शन से आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके, तो वो नए रास्तों को ढूंढ रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, और उसके लिए वही एफर्ट्स डालना चाहते हैं। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं डेफिनेटली इन्होंने कुछ प्रैक्टिसेस किए हैं, या तो ये बहुत ज़्यादा हीलिंग को फोकस कर रहे थे, अपने हीलिंग पे। मे बी इन्होंने म्यूज़िक सुना, मे बी ये सोए ज़्यादा, कुछ थेरेपेटिक किया है इन्होंने, जिससे क्या हुआ पता है, इनको काफ़ी पावरफुल महसूस हो रहा है अभी, क्योंकि पिछले 3 दिनों में इन्होंने हील किया, अपने आप को रेस्ट दिया, अपने माइंड को रेस्ट दिया। मुझे नहीं लगता इनको रेस्ट मिल पाया है, क्योंकि आपकी यादें वर ऑल ओवर द प्लेस। फिर भी इस पर्सन ने, मुझे लगता है कि अपने आप को शांत रखा, अपने आप को काफ़ी ग्राउंडेड रखा है पिछले 3 दिन। एंड बॉटम डेक में, जैसे मैंने कहा, वेटिंग गेम को क्लैरिफाई कर रहा है हर्मिट। तो मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली इनके विजडम ने ही इनको गाइड किया कि तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा हील हो लो, ताकि आगे बढ़ने में आसानी हो, ताकि आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सको इस पर्सन के साथ। ठीक है, चलिए टैरो कार्ड्स के थ्रू ही देख लेते हैं अभी कि पिछले 3 दिन में इनकी एनर्जीज़ क्या थी, क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर पिछले 3 दिन, क्या कर रहे थे, क्या चल रहा था उनकी ज़िंदगी में। सी हर्मिट वर्गो एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और एक कार्ड आया था 5 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज एरीज लियो सैजिटेरियस एंड स्पेसिफिकली यहाँ पे वर्गो एनर्जी 2 बार आई है रीडिंग में। यहाँ पे ऊपर भी कुछ कार्ड्स है, उसके भी साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे पाइसीज, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज 2 बार आया है, और लियो है। ठीक है, ओके। देखिए पहली बात तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये पर्सन का नज़र रख रहे थे आप पे। ओके, कहीं ना कहीं से डेफिनेटली आप पे नज़र रख रहे थे। हो सकता है किसी ऐसे जगह से जो आपको पता ना हो। अगर ये आपके घर के आसपास रहते, मे बी आपको किसी को बोला था आप पे नज़र रखने के लिए, या फिर खुद रख रहे थे बट आपको समझ में नहीं आया, आपको ये चीज़ आपने नोटिस ही नहीं की। मतलब ये ना इनका पूरा ध्यान था, जैसे दूरबीन लगा के आपको देख रहे थे पिछले 3 दिन में। 3 ऑफ वॉन्ड्स का ही एनर्जी आया। देखो पिछले 3 दिन से ये आपको करीब से नोटिस कर रहे हैं, आप कब ऑनलाइन आते हो, कब ऑफलाइन जाते हो, क्या पोस्ट करते हो। तो ये यही नोटिस कर रहे थे कि उनके अगर ऑनलाइन वो नहीं आए तो आपको क्या फ़र्क पड़ा, ठीक है, या फिर अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे तो आपको क्या क्या फील हो रहा है। आपके हरकतों से वो देख रहे थे। आजकल हरकत हम इसी तरह से जान सकते हैं ना, ऑनलाइन देखकर, ऑफलाइन देखकर, पोस्ट क्या डाल रहे हैं, स्टोरी क्या डाल रहे हैं। आजकल यही तो रिलेशनशिप का मेन पॉइंट हो गया है। दूसरी चीज़ ना, मुझे लगता है पिछले 3 दिन ये बहुत सैड एनर्जी में रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए मे बी रोए भी हो,
ठीक है, रोए भी हो, आंसू बहाए हो, अकेला महसूस किया हो अपने आप को, ठीक है, तन्हा महसूस किया इन्होंने अपने आप को। दूसरी चीज़ मुझे लगता है इस पर्सन ने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की हो या आपका अटेंशन पाने के ट्राई किया हो, बट मे बी वो हो नहीं पाया, तो इनको लगा कि छुप छुप के देखना ही सही रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि इस पर्सन को ये महसूस हुई न ज़रूरत कि आपके साथ इनको एक स्टेबल रिश्ते की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके साथ ही ये स्टेबिलिटी महसूस करते हैं, होमली लाइवली महसूस करते हैं, ये नीड इनको बहुत ज़्यादा फील हुई एंड काफ़ी पैशनेट फील कर रहे थे आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट थे, ठीक है। लीड लेने की इच्छा इनके अंदर जागृत हो गई थी कि मुझे अब एक्शन लेना ही पड़ेगा, इट्स हाई टाइम कि मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़ इनको ये भी ज़रूरत महसूस होने लगी कि मुझे अपने फीलिंग्स को अब एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है ये ना अच्छे से अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया आपके सामने, ठीक है। एंड मुझे ये भी लगता है इस पर्सन को ऐसा भी महसूस हुआ पिछले 3 दिनों में कि आप कितने ज़रूरी हो इस इंसान के ज़िंदगी में, आप कितने ज़रूरी हो, ठीक है। ये भी इस पर्सन को फील हुआ है, ठीक है। आपकी वैल्यू समझिए इस इंसान को कि आप कितने ज़रूरी हो, आपको कितना फॉर ग्रांटेड लिया इस इंसान ने, ठीक है। थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं, ओके। हर्मिट ये कार्ड क्यों है यहाँ पे, हर्मिट की एनर्जी एग्जैक्टली यहाँ पे क्यों आई है, हर्मिट क्यों आया है यहाँ पे, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे 5 ऑफ कप्स क्यों है, द वर्ल्ड एंड बॉटम डेक में 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इस इंसान को, ये इंसान आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था कि आपकी ज़िंदगी में कहीं कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, आपने कहीं किसी और से तो प्यार नहीं कर लिया, आपको किसी और ने तो करीब नहीं ले लिया अपने, ऐसा इनको लगने लगा था, जिसकी वजह से ये आपको चुप चुप के स्पाई कर रहे थे। और एक रीज़न था इनका चुप चुप के स्पाई करना या देखना आपको, कि शायद इनको लग रहा था कि आपने इन पे ध्यान नहीं दिया, आपने इनको अकेला कर दिया, अकेला छोड़ दिया, ठीक है, ये अकेले पड़ गए थे। उनको काफ़ी अनवर्दी सा फील होने लगा था पिछले 3 दिनों में। इनको लग रहा था कि आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो या आप अब इन पे इंटरेस्टेड ही नहीं हो, तो ये अनवर्दी सा फील करने लगे, जैसे मेरी कोई वर्थ ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना पिछले 3 दिनों में ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि आप परफेक्ट पार्टनर हो उनके लिए, चाहे किसी भी तरह। आप ब्यूटीफुल हो, इंडिपेंडेंट हो, आपकी फैमिली अच्छी है, आप प्यार बहुत करते हो, कमिटेड पर्सन हो, ठीक है, प्यार करते हो तो दिल से करते हो, काम करते हो तो दिल से करते हो। तो उनको लगा कि आप कितने परफेक्ट हो उनके लिए, शायद वो ही आपके लिए परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए उनको ये नीड महसूस हुई कि इस पर्सन को मुझसे कोई छीन ले जाए, उससे पहले ही मुझे इसको अपने पास लाना पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी पड़ेगी। ऑल्सो मुझे लगता है कि इस पर्सन को पिछले 3 दिन में ये भी फील हुआ है कि आप सच में इनसे प्यार करते हो। मे बी इनको पहले लगता था आप टाइम पास करते हो, यही अकेले आपसे प्यार करते, बट इनको इनकी ये गलतफहमी दूर हो गई है और इनको ये चीज़ क्लियरिटी से मालूम हो गई है कि आप भी प्यार करते हो। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है आप दोनों के बीच में ना फिज़िकल दूरियां भी आ गई है, जिसकी वजह से भी ये परेशान है पर्सन, ठीक है। मे बी आपको सिर्फ देख पाते हैं या स्टॉक कर पाते हैं, फिज़िकली मिल नहीं पाते, तो वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा खलती है कि यार हम दोनों मिल नहीं पाते। मे बी आप दोनों कभी मिले भी नहीं हो एक दूसरे से, फिर भी आप दोनों के बीच में मिलने के बावजूद किसी में उतना प्यार नहीं होता है जितना मिलने के बिना मिले आप दोनों में प्यार है, या अगर मिले भी हो तो बहुत कम मिले हो, मिलना चाहते हो, ठीक है। एंड मुझे ये भी लगता है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, डेफिनेटली कार्ड्स गिर गए, विश फुलफिलमेंट हो आप इनकी, ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपको अपनी ड्रीम मानते हैं, ऐसा ड्रीम जिसको वो हकीकत में लाना चाहते हैं, ठीक है। तो क्लियर मैसेजेस हैं यहाँ पे कि पर्सन पिछले 3 दिन में बहुत कुछ सोच रहे थे, क्या चाहते हैं आपसे अब ये पर्सन, वो भी देख लेते हैं थोड़ा।
अब ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? आपसे या इस रिश्ते से क्या चाहते हैं? ओके, तो पहला कार्ड है अबेंडेंस। इस रिश्ते से वो डेफिनेटली अबेंडेंस चाहते हैं, फुलफिलिंग रिलेशनशिप चाहते हैं, जो कि होगा। मुझे लगता है इस पर्सन को लगता है आप पहले जैसे नहीं रहे, या तो क्योंकि 2 कार्ड्स ऐसे आए हैं जिसमें मुझे लगता है इनको लगता है परिस्थितियाँ वैसी नहीं रही पहले जैसी, या आप पहले जैसे नहीं रहे, आप बदल गए हो, आप पहले कुछ और हुआ करते थे, आप कुछ और हो। तो वो चाहते हैं आप में बदलाव आए, आप पहले जैसे बन जाओ, ठीक है। जो जहाँ पे आप इनोसेंट थे, ठीक है, आप काफ़ी दिल से सोचते थे, काफ़ी देखिए अभी आपकी भी गलती नहीं है। अगर अभी आप अगर बदल भी गए हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए अगर आप बदल गए हो, इनको लगता है ना आप बदल गए हो, तो उसका रीज़न भी तो ये पर्सन है, इन्होंने ही ऐसी हरकतें करके रखी है जिसकी वजह से आप बदल गए हो, राइट। तालियां एक हाथ से तो नहीं बचती है। अगर आप इतना प्यार करते हो इस पर्सन से, फिर भी इनको लगता है आप बदल गए हो, तो मुझे लगता है वो रीज़न भी वही खुद है, उनके वजह से ये दिन आए हैं, राइट। ऑल्सो लास्ट कार्ड है यहाँ पे प्रोजेक्शंस। वो आपको और ज़्यादा समझना जानना, या वो चाहते कि आप उनको समझो, आप उनको जानो, ठीक है, और आप उनको और ज़्यादा क्लियरली समझ पाओ कि वो कैसे इंसान है। आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बढ़े, मैच्योरिटी बढ़े, आप दोनों एक साथ समय ज़्यादा बिताओ, यही चाहते हैं वो आपसे। बदलाव चाहते हैं रिश्ते में, काफ़ी समय से बहुत बुरा फेस चल रहा है, वो चाहते हैं सब ठीक हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल गाइडेंस, मैसेज, एडवाइस क्या है। फ्यूचर में क्या होने वाला है इन दिस रिलेशनशिप, नेक्स्ट क्या होगा इस रिलेशनशिप का, फ्यूचर क्या होगा। सी क्लाइमेक्स अप्रोच हो रहा है, मतलब बहुत कोई ऐसी सिचुएशन फाइनली अभी आप महसूस करोगे, विटनेस करोगे, जो कब से हो जाना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आपके जो सपने, आप दोनों के बेसिकली जो सपने, उस पर भरोसा रखिए, डेफिनेटली पूरे होंगे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। मे बी आपको पहला कदम उठाना चाहिए। देखिए रिश्ता बेसिकली दोनों लोगों का है, आपका भी है, उनका भी है। सिर्फ वही जिम्मेदार नहीं है, या सिर्फ आप ही जिम्मेदार नहीं हो, दोनों को अपने अपने तरीके से रिश्ते को ठीक करना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि गलतियाँ आपकी थी, आप दोनों की गलतियाँ थी, तो आप भी बात कर लो। कौन छोटा और कौन बड़ा होने वाला है इसमें, है ना। दोनों प्यार करते हो, दोनों का रिश्ता है, तो इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। अगर आपको लगता है कि इट्स ओके टू टेक द फर्स्ट स्टेप, लीजिए। क्यों रुके हो, किस चीज़ के लिए रुके हो। आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस देख लेते हैं। कोऑपरेशन, मैंने क्या बात बोला अभी, कोऑपरेट करिए, ठीक है। बहुत हो गई चिड़चिड़, बहुत हो गया दूर रहना, कुछ नहीं हासिल होगा। कोऑपरेट थोड़ा आपको भी करना पड़ेगा, रिश्ता दोनों का है। और देखते हैं मैसेज। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आप लोग एक लाइक क्यों नहीं करते हो, मुझे समझ में ही नहीं आता। मतलब इतनी कंजूसी, अगर कोई आपके लिए इतना दिल लगा के रीडिंग कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। देखिए मेरा काम है, मैं तो करती रहूँगी, आप चाहे लाइक करो ना करो, लेकिन उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे क्या, मैं आप जितने भी टैरो रीडर्स हैं ना, मैं चाहती हूँ आप सबको लाइक करो, क्योंकि सच में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एनर्जी लगती है, ठीक है। ये कोई छोटा काम नहीं है, इसमें बहुत एनर्जी लग जाती है। कोई कंप्यूटर से इधर से देख के उधर टाइप कर दिया, ऐसा काम तो है नहीं। हम लोग इतना टॉपिक भी, ये सारी चीज़ें सोचना, इसके बारे में रीडिंग करना, अब तक वो चीज़ें पहुंचाना इजी लैंग्वेज में, थोड़ा सा सपोर्ट करो। आप लोग एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखते हो, उनको खूब लाइक करते हो, हमने क्या पाप कर दिया, हमको भी कर दो लाइक। भीखने मांग रही हूँ लाइक की, मेरा वो नेचर ही नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है अगर आप लाइक करोगे, मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी अच्छे वीडियोस लाऊंगी, वैसे भी लाऊंगी। क्वेस्ट देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको रुकना नहीं है। लाइफ को लेकर, रिश्ते को लेकर आपके अंदर की जो एक आगे बढ़ने की इच्छा है, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे को लेकर क्यूरियोसिटी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्यार ये कोई डेस्टिनी नहीं है, प्यार ये ट्रैवल है। प्यार एक प्यारा सा क्या बोलते हैं उसको, आपको मंजिल
की परवाह नहीं करनी, आपको रास्ता एंजॉय करना है। प्यार इज़ अ रास्ता, ठीक है, आपको उसको हर एक पड़ाव को एंजॉय करना चाहिए। और एडवाइस देखते हैं आपके लिए। यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन। आपको हमेशा ही समझ में नहीं आएगा कुछ चीज़ें क्यों होती है। हावेवर देयर इज़ ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ। बट आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे एक हायर पर्पस होता है। दो थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, सब कुछ तहस नहस हो गया है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह है जो आपको पता चलेगी, तब आपको समझेगा कि हाँ इसलिए ये हुआ। ठीक है, तो रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है, रिश्ते में भी कुछ उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। मैं चाह रही थी लव मैसेजेस लूँ, एक मिनट रुकिए। चलिए कुछ ब्यूटीफुल से लव मैसेजेस देख लेते हैं। पहला मैसेज है, बहुत सारी मजबूरियां है, बता नहीं सकता। तो इस पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली कुछ मजबूरियां है जो ये आपसे बता नहीं पा रहे हैं। दिल से सुनोगे तो मेरे दिल की आवाज़ सुन पाओगी। तो अगर डिस्कनेक्टेड लग रहा है आपको तो दिल से इनकी आवाज़ सुनना चाहोगे तो सुन लोगे। ठीक है, मन करता है इसी वक्त तुम्हारे पास आओ। तो उनको डिस्टेंस, मैंने बोला ना, उनको ये डिस्टेंस खल रहा है आप दोनों के बीच का। मैं बहुत ही परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बहुत ही परेशान है आपके पर्सन। तुम्हें सिर्फ सोचना भी सुकून है। तो मैंने बोला पिछले 3 दिनों से आपके बारे में सोच ही रहे हैं और उससे ही सुकून पा रहे हैं। मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो। मैंने बोला भी आपको, शायद ये पिछले 3 दिन से थोड़ा अकेला भी रहना चाह रहे थे। ठीक है, मुझे पूरा यकीन है कि हम एक होंगे। तो इस पर्सन को पूरी गारंटी है कि आप दोनों एक होंगे, सब कुछ ठीक होगा आप दोनों के बीच में। और देखते हैं मैसेजेस। यहाँ पे है, मैं तुम्हें अब और समझने और जानने लगा हूँ। तो आपके पर्सन आपको और जानने लगे हैं। पुराने दिन कितने ब्यूटीफुल थे ना। तो इस पर्सन को पुराने दिन याद आ रहे हैं। मैंने बोला आपको, इनको लगता है आप बदल गए हो, बट ऐसा है नहीं ना, आप भी प्यार करते हो। मैं अब तैयार हूँ इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। मैं भी अपने आप को थोड़ा रीबूट मोड में डाल रहे थे। दुनिया के लिए हम दूर है पर हमारे लिए नहीं। तो मे भी लोगों को लगता होगा कि आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, बट आप दोनों ही जानते हो कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुमसे दूर जाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तो इनको लगता है कि आपको दूर कर देना या आपसे दूर जाना इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। और लास्ट मैसेज, तुमसे और सिचुएशन से भागते भागते मैं थक गया हूँ। तो मे भी इन्होंने आपसे भागने की कोशिश की, आपको भुलाने की कोशिश की, तो अब ये थक चुके हैं। और देखते हैं थोड़े मैसेजेस। फर्स्ट मैसेज है, ये रिश्ता मैं ऐसे ख़त्म नहीं होने दूंगा। तो ये पर्सन ये रिश्ता ऐसे ख़त्म नहीं होने देना चाहते। तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला ले चुकी हूँ। तो इन्होंने तो फ़ैसला कर ही लिया है आपको अपनी लाइफ पार्टनर बनाने का। ऐसा लगता है तुम मेरी सोलमेट हो। मैंने बोला ये स्पिरिचुअल चीज़ें, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं। चाहे दूरियां कितनी भी हो, ये प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। गुस्से में प्लीज़ कोई गलत डिसीजन मत ले लेना। अभी आपको ही पता होगा कि किस बारे में बात कर रहे हैं ये पर्सन। अकेलेपन में तुम और याद आते हो। तो इन्होंने अकेले रहना चाहा लेकिन और ज़्यादा आपको याद करने लगे। ओके, तो यही थी रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट्स में एक बार ज़रूर बताना। एंड गाइस, लाइक चिपका के ज़रूर जाइएगा, कोई नहीं, कुछ नहीं जाता, फ्री में है। और क्या बोल रही थी, मेरे और 2 चैनल्स हैं, शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है जो नए लोग जुड़ रहे हैं मुझसे। मेरे और 2 चैनल्स हैं, डिवाइन हिंदी टैरो और मिस्टिक टैरो वर्ल्ड, जिनकी लिंक्स मैंने ऑलरेडी दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं ब्रेसलेट आपके पर्सनल पर्पस के लिए एनर्जाइज करके देती हूँ आपको। तो अगर आप वो बाय करना चाहते हो, उसका नंबर या तो अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कहीं पे, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, या मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मेरे दोनों नंबर्स होते हैं, बुकिंग के भी और ब्रेसलेट की बुकिंग के भी। ठीक है, मैं और बहुत सारी चीज़ें अब इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, रिंग्स, पेंडेंट्स, और गुड लक के लिए आपके पास रख सकते हो ऐसी कुछ चीज़ें, आपको बुरी नज़र से बचा सकती है ऐसी कुछ चीज़ें। तो बने रहिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। कौन सा? ब्रेसलेट वाला नंबर, ओके। और
हाँ, मेरे इंस्टाग्राम पेज को बहुत लोगों ने अब तक भी फॉलो नहीं किया है। वहाँ पे 7000 प्लस हमारे फॉलोअर्स ऑलरेडी हो चुके हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने मुझे वहाँ पे फॉलो किया, मुझे सपोर्ट दिखा रहे हैं। सो ब्लेस्ड, मतलब यार ना चैनल पे ना इंस्टाग्राम पे मैंने मतलब विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनीथिंग मैंने वहाँ पे फॉलोअर्स गेन किए। यहाँ पे भी मेरे चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर, जितनी मेरी फैमिली जुड़ी है ना, विदाउट एनी प्रमोशन है, कुछ भी नहीं किया है मैंने, पूरा अपने बलबूते पे करा है मैंने एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। एंड हमारे दूसरे चैनल्स भी बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं, वो आपकी ही बदौलत है और मेरा हार्ड वर्क। ठीक है, सो ऐसा ही प्यार देते रहिएगा, आपका सपोर्ट, आपका प्यार मच नीडेड है। और बस मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, एक बार कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको लास्ट 3 डेज़, लास्ट 5 डेज़ ऐसी रीडिंग्स भी चाहिए है क्या, ज़रूर बताना। ठीक है, बाय।